ये जब इलेक्शन आता है तब ये हिंदू मुस्लिम सिख के साथ हमें सुनने को भी शर्म आती है कि हम जब घर में हम जो हमारा मजदूर एक पहाड़ी एरिया का मजदूर है वो अगर हिमाचल में काम करने जाता है, किसी भी स्टेट में काम करने जाता है, तो गांव में हमारे हिंदू मुसलमान इकट्ठे होते हैं, वहाँ दो घर मुसलमान के, दो हिंदू के, हम अपनी माँओं बहनों को किसी के पास छोड़ के जाते हैं। और जब इलेक्शन आता है, अफसोस इस बात का है कि जब इलेक्शन आता है तो तब इन लीडरों के मुँह से हम जो ये ज़ात पात का मसला सुनते हैं। इससे बेहतर है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में पार्टी बनाने की ज़रूरत, जो भी हिल एरिया है, कहाँ चाहे भद्रवा का है, भाला का है, चराला का है, यहाँ ग्राउंड लेवल पर आके कोई एमएलए कोई देखता नहीं है। जितने भी लीडर्स अभी आपके एरिया में आ रहे हैं, आपके गांव में आ रहे हैं, क्या कुछ वादे वो आपके साथ कर रहे हैं? देखिए, वादे करने को उनके पास बचे ही नहीं है। वादा तो वो करे बंदा कि जहाँ अगर कोई इन्होंने अगर कोई काम किया होना वो अधूरा रहेगा तो उसको पूरा करने का वादा करे। वादे करके जाएंगे, इनसे पूरे तो होने नहीं है। हमने एक मौका दलीप सिंह प्रयाग जी को दिया था, अगर उन्होंने छोटे मोटे काम किए, लेकिन फिलहाल जिस हिसाब से हमें उनसे उम्मीद थी वो अपनी उम्मीद पे भी नहीं उतरे। डिस्ट्रिक्ट डोडा में गर्म हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं। इलेक्शन की हवाएं इतनी गर्म हैं कि चारों ओर आपको चहल पहल देखने को मिलेगी और हर तरफ गर्म हवाएं इतनी हैं कि क्या ही कहें। मेरे साथ कुछ लोग हैं और ये भाई साहब भलेंसा से हैं और ये लोग जो इस साइड देख पा रहे हो ये भाला से हैं। पहले हम जानेंगे भलेंसा के हालात कैसे हैं, भलेंसा में किस तरफ इस बार हवाएं चल रही है। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। नाम है मोहम्मद मूसा। अच्छा, भलेंसा के आप रहने वाले हो? जी सर। किस तरफ इस बार हवा दिख रही है? इस टाइम तो कुछ भी नहीं, इस टाइम तो बराबरी में हैं, तो लास्ट 2-3 दिन के पहले क्या पता क्या माहौल भी हो सकता है। इस टाइम तो 3 पार्टी तो वो ठीक ही चल रही हैं ऐसे। अच्छा जी। लोगों में किस तरह की मुद्दे जो है, लोगों की परेशानियाँ क्या क्या हैं, समस्याएं क्या क्या है वहाँ पर? समस्या तो ये महंगाई है। महंगाई है। हाँ, तो रोड भी बीच में रोड भी बड़ी कच्ची रोड है, कच्ची रोड है। बिजली है हर जगह आपके? बिजली है तकरीबन, लेकिन बिजली की भी थोड़ी मती कमी है अभी। अच्छा जी। अच्छा, और बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है? बेरोजगारी तो बहुत ज़्यादा है जी। आपका क्या बिजनेस है वहाँ पर? हमारे तो ये माल मवेशी है, भेड़ बकरी, ये ज़मींदारी का काम। ज़मींदारी का काम है, तो हो जाता सारा गुजारा? हाँ, हो जाता है, थोड़ा कम होता है, लेकिन थोड़ा बहुत कम ही होता है थोड़ा। इस बार किस पार्टी की तरफ रुख ज़्यादा दिख रहा है आपको वहाँ पर? अभी कुछ भी नहीं है ऐसे इस टाइम तो। अभी नहीं को 3-4 दिन के पहले माहौल पता चलेगा। अभी तो ऐसे ही चल रहे हैं, अभी कुछ अभी ठंडा माहौल है वहाँ पर? अभी ठंडा ही है, गर्म हवाएं वहाँ पर नहीं है। लेकिन भद्रवा में आप देख पा रहे हो यहाँ पर तो चारों ओर गर्म हवाएं चल रही हैं। हाँ, तो इधर चली होंगी, तो आज मैं उधर से आया तो। अच्छा, वहाँ पर अभी ठंडा ही है? अभी ऐसा ही। तो यहाँ पर आपको कैसा लगा लोगों से देखकर? इधर मैं उधर डोडा से आया अभी, तो अभी मैं देखा नहीं उतना माहौल कहाँ है किसके साथ। सर, आप अपना नाम भी बताएं। देखिए सर, मेरा नाम मोहम्मद रफ़ी है। मोहम्मद रफ़ी, बाला से रहने वाले आप? हम बाला से रहने वाले हैं। तो इस बार आप किस पार्टी को वोट देना चाहोगे, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां हैं, बीजेपी, एनसी, पीडीपी है, डीपीएपी है? देखिए सर, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपका ही एक प्लेटफार्म है जो हम जैसे गाँव के लोगों की बात जाहिर करें, और बहुत बहुत मुबारक आप लोगों को। फ़िलहाल देखा जाए तो बड़ी खुशी की बात यह है कि आज हम 10 साल के बाद हमारी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो रहा है। 10 साल बाद? हाँ, 10 साल बाद इलेक्शन हो रहा है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक दुख भी है कि अगर हमारे को स्टेटहुड मिलने के बाद अगर ये इलेक्शन होता तो फिर हालात कुछ और होते। फिर हमारी उम्मीदें जो आज उजागर हुई हैं कि हमारे स्टेट में इलेक्शन हो रहा है, लेकिन फ़िलहाल समझ नहीं आती कि यहाँ जिस तरह से हमारे भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ड्रामा फैल गया है कि कभी कांग्रेस का अलायंस, कभी एनसी का अलायंस, हर जगह जम्मू कश्मीर स्टेट में इन्होंने अलायंस किया, लेकिन हमारी जो भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी है इसमें जो ये खिचड़ी पकाई जा रही है, एज ए वोटर हमें ये कुछ समझ में नहीं आता। अगर भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी हमने एक मौका दलीप सिंह प्रयाग जी को दिया था, अगर उन्होंने छोटे मोटे काम किए, लेकिन फ़िलहाल जिस हिसाब से हमें उनसे उम्मीद थी वो अपनी उम्मीद पे भी नहीं उतरे। वो तो अभी बता रहे हमने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। क्या कुछ काम आपको देखे यहाँ पर? देखिए, बड़े काम भले ही किए, लेकिन अभी तो ग्राउंड फील्ड पे कोई इतना बड़ा काम हुआ नहीं, लेकिन जो ग्राउंड फील्ड पे ये कर सकते थे, जैसे कि पहले कांग्रेस का राज था और हमने आज़ाद साहब को यहाँ से हेल्थ मिनिस्टर बनवाया था, उन्होंने ग्राउंड पे कुछ ना कुछ काम किया था। बिल्कुल, उसके निस्बत अगर हम भी बड़ी खुशी से हमने दलीप सिंह प्रयाग जी को, हमें उम्मीद थी इनसे कि ये एक हमारे ग्राउंड लेवल के लीडर हैं, और ग्राउंड लेवल के लीडर हैं, ये हमारे लिए कुछ ना कुछ करेंगे, और उस सोच से हमने इनको उबारा था। लेकिन उस पर वो खास फिर मेरे को फ़िलहाल जो भद्रवा हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जैसे भाला है, भाला में भी बहुत पिछड़े इलाके, जैसे ऊपर किलाड़ में गाजोर एरिया वगैरह एरिया जो हमारा ऊपर हिल एरिया है, उसमें इतनी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, क्योंकि हम ग्राउंड फील्ड में कोई भी लीडर नहीं पहुंचता, ख्वा वो भारतीय जनता पार्टी को या आज पहुंचते ना, आज तो आना पड़ता नहीं, जो जब काम करना होता तब कोई नहीं पहुंचता। अच्छा। आज चाहे भारतीय जनता पार्टी का लीडर कोई भी एमएलए हो, या एनसी का हो, या कांग्रेस का हो, एज खाली ये
कागजों में ही दिखते हैं और दफ्तरों में ही दिखते हैं, वहाँ ग्राउंड फील्ड पे कोई भी काम नहीं करता। रही हमारी भद्रवाह की बात, तो हमारे भद्रवाह में जैसे जाई वैली का टूरिज़्म है, बिल्कुल, तो उसमें कोई उजागर तो दिखा नहीं ना, जाई पदरी में कोई उजागर तो दिखा नहीं। बिल्कुल नहीं। जो हमारे एसटी बोलते हैं, या मान के चलो एसटी, फिलहाल हम तो एसटी की बात नहीं करते क्योंकि मजदूर की माँ एक होती है। बिल्कुल, आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि मौके पे हम भी आपके पास, आप हमारे पास बैठे। हम आपको एक बात सीधी सिंपल बोलते हैं कि एज ए गांव में जो हम लोग रहते हैं, हमारे पास ज़ात पात का कोई मसला नहीं होता। बिल्कुल, ये लोग हमारा जीना मुश्किल कर देते हैं। बिल्कुल, ये जब इलेक्शन आता है तब ये हिंदू मुस्लिम सिख के साथ हमें सुनने को भी शर्म आती है कि हम जब घर में, हम जो हमारा मजदूर, एक पहाड़ी एरिया का मजदूर है, वो अगर हिमाचल में काम करने जाता है, किसी भी स्टेट में काम करने जाता है, तो गांव में हमारे हिंदू मुसलमान इकट्ठे होते हैं, वहाँ दो घर मुसलमान के, 2 हिंदू के, हम अपनी माँओं बहनों को किसी के पास छोड़ के जाते हैं। और जब इलेक्शन आता है, अफसोस इस बात का है कि जब इलेक्शन आता है तो तब इन लीडरों के मुँह से हम जो ये ज़ात पात का मसला सुनते हैं। इससे बेहतर है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में पार्टी बनाने की ज़रूरत नहीं है। DPAP हो, NC हो, कांग्रेस हो, BJP हो, अगर हमें कोई कैंडिडेट अच्छा सा ग्राउंड लेवल से यूथ का कोई कैंडिडेट होगा जो हमारे यूथ को आगे ले जाएगा, जो हमारी ये सोच बदलेगा, जो हमारे काम करेगा, वैसा लीडर तो हमें यहाँ कोई दिखता नहीं। सब अपने मुफाद के लिए है। अगर इस वक्त हवा चली है, भारतीय जनता पार्टी की भी है, NC की भी है भद्रवाह में, और अदर कैंडिडेट भी हैं, लेकिन काम करने वाला कैंडिडेट हमें अब हमारे पास कोई ग्राउंड लेवल पे आता नहीं, कोई गांव में आके कोई वादे करता नहीं, कोई हमारा काम ग्राउंड लेवल में तो है ही नहीं बिल्कुल। MG नरेगा था, वो भी आज लोगों को मिलता नहीं है। बिल्कुल, उसके बाद जो राशन कार्ड स्कीम्स जो भी थी, उसको कोई देखता नहीं है। गरीब के पास कोई आता नहीं है, उसको आप उजागर करता नहीं है। जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है। इनके मैनिफेस्टो में ये भी कहा गया कि 300 यूनिट बिजली फ्री, 500 यूनिट बिजली फ्री। क्या आपको लगता है इससे हमारी ग्रोथ होगी? मेरे भैया, अगर हमारे को इतना यूनिट फ्री होता तो हमारे किश्तवाड़ में बिजली के प्रोजेक्ट हैं, बिल्कुल, हमारे जम्मू कश्मीर में बिजली के प्रोजेक्ट हैं। अगर हमारे को वहाँ आज फ्लैट रेट भी हमारे को 600 रुपया या 1000 रुपया किराया देना पड़ रहा है, ये वो फ्लैट रेट गरीब को, एक अंतुतिया वाले BPL राशन कार्ड वाले को अगर बिजली का रेट कम नहीं कर सकते तो ये 300 वोल्ट कहाँ से लाएंगे? आप भाला में रहते हो, भाला ऊपर गाजोट बताया आपने, बहुत सारी जगहों के नाम बताएं, क्या कुछ समस्याएं हैं वहाँ के लोगों की? देखिए, फिलहाल जो हिल एरिया है वहाँ पे कोई भी बिजली के अभी पोल नहीं लगे हुए प्रॉपरली देखा जाए। बिल्कुल, तो हमारा अगर जो एक हिल एरिया में जैसे बगरठा पड़ता है, बगरठा पड़ता है, ऊपर से गाजोट, ऊपर से डुगली चिल्ली वगैरह पड़ता है, ऐसे घर हैं अभी भी। अगर आप जाके देखें तो कोई बिजली का पोल नहीं है, लकड़ी के पोल लगाए लोगों ने। और उसके बावजूद पानी की अगर बात करें तो हमारे लकड़ी के पोल आज के ज़माने में भी लकड़ी के पोल हैं। तो अगर देखा जाए तो पानी की जो जल जीवन मिशन की स्कीम थी, ये थी, लेकिन इसमें पता क्या हुआ कि जिन लोगों के राब्ते थे, जिन लोगों की अप्रोच थी, जान पहचान थी, उन्होंने अपने घरों के लिए, अपने गाँव के लिए हमारे ऊपर से पानी लेके हुए हैं। अच्छा, फिलहाल हमारे को उस पानी से कोई व्यवस्था नहीं मतलब आपका कहने का मतलब कि हर घर नल और जल अभी तक नहीं पहुंचा हुआ अभी फिलहाल नल और जल फिलहाल अभी गांव में कोई नहीं पहुंचा हुआ है। शहरों बाजारों में तो जहाँ देख सकते हैं वहाँ तो पहुंचा है, अभी भी गांव अधूरे हैं। अभी भी गांव वालों की समस्या होती है। एक गरीब बंदे को चाहिए क्या? एक गरीब की समस्या क्या होती है? उसके पास राशन कार्ड की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, उसके पास अपना नरेगा होना चाहिए, उसके पास जॉब कार्ड होना चाहिए। एक काम देते हैं उसमें 10 कार्ड जमा कर देते हैं, वो जहाँ जिसके पास गया वो अपने पैसे हड़प कर लेता है। बिल्कुल, हमारे इस एरिया में जैसे बलेसा में है तो बलेसा में निस्बतन वहाँ काम होता है, वहाँ सेक्रेटरीज वीडियोस वो काम करते हैं, वहाँ हर बंदे के पास काम पहुँचता है। हमारे एरिया में भद्रवाह में जो भी हिल एरिया है, कहाँ चाहे भद्रवाह का है, भाला का है, चराला का है, यहाँ ग्राउंड लेवल पर आके कोई MLA कोई दिखता नहीं है। जितने भी लीडर्स अभी आपके एरिया में आ रहे हैं, आपके गांव में आ रहे हैं, क्या कुछ वादे वो आपके साथ कर रहे हैं? देखिए, वादे करने को उनके पास बचे ही नहीं है। वादा तो वो करे बंदा कि जहाँ अगर कोई काम किया होना वो अधूरा रहेगा तो उसको पूरा करने का वादा करे। तो वादे करने के लिए सारे वादे करके जाएंगे, इनसे पूरे तो होने नहीं है। वो इन्होंने तो अपनी तकरीरों में साफ शब्दों में बोल दिया इन्होंने कि यार हमसे वही काम करेंगे जो हमसे हो सकेगा। उतना कोई बड़ा मुद्दा मकसद ये कोई वादे करते नहीं और नहीं को निभाते हैं। आपको बताऊँ इस बार इनके पास ज़्यादा पावर्स तो हैं भी नहीं, UTA। देखिए, इनके पास पावर तो है नहीं, अभी तो UT है, लेकिन इन पावर जो ख़त्म की वो इन्हीं 3 बड़ी पार्टियों ने ख़त्म की, चाहे NC हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो। अगर इनका रसूख अच्छा होता, अगर इनके पास का पावर बनती इनकी, तो ये स्टेट को UT में चेंज नहीं करते। बिल्कुल, ऐसे वोटर बोल रहा हूँ, मेरे को किसी पार्टी का लीडर नहीं हूँ। बिल्कुल। इस बार आपको क्या लगता है लोगों का रुख किस तरफ ज़्यादा देखने को आपको मिल रहा है? देखिए, लोगों का तो फिलहाल लोग अपने अपने विचार हैं सबके। अभी तो कोई फिलहाल उतनी कोई हवा किसी की बनी नहीं है, लेकिन देखते हैं जो लीडर गांव में जाता है, जो किसी के साथ वादे करेगा,
जो हमें लगेगा, मैं तो चाहता हूँ अगर कोई यूथ से कोई हमारे पास लीडर आता है तो मैं अपनी यूथ को बोलना चाहता हूँ, अपने नौजवानों को बोलना चाहता हूँ कि जो ये गंदी हवा इन्होंने फैला के रखी है हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद की, ये ख़त्म करनी है। यूथ को पहचान है कौन सा बंदा क्या करता है, कौन सा बंदा क्या करता है। यूथ, हम अब पढ़े लिखे लोग हैं, हमें पता होना चाहिए कि माँ बहन की कदर क्या होती है और कि किसी मजहब मिलत की क्या कदर होती है। इनको तो पता तो होता नहीं, ये 5 साल 10 साल के बाद उठ के कुर्सी पे बैठ जाते हैं या किसी से स्पीच करना शुरू हो जाते हैं और इन्होंने जो माहौल बिगाड़ के रखा हुआ है, इस माहौल को हम बिगड़ने नहीं देंगे। हमें नौजवान यूथ को बोलता हूँ कि अपना नौजवान जो लीडर खड़ा होता है उसकी सपोर्ट करिए और उसको आगे लाइए और अपने हकूक़ जो है हमारे हकूक़ बनते हैं वो हकूक़ अपने लीजिए। आखिर में आप मुझे बताएं कुछ मोटे मोटे मुद्दे जो कि पूरे होने चाहिए हमारी डेवलपमेंट के लिए, हमारे जो नौजवान यूथ है उनके लिए। देखिए मुद्दे ऐसे जैसे है कि हमारे भद्रवाह में, छोड़ के डोडा में, कोई भी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी पूरी डिस्ट्रिक्ट डोडा में भी ऐसी कोई फैक्ट्रीज हमारे पास नहीं है जहां हमारे लड़के, प्राइवेट फैक्ट्री कोई नहीं है। और जैसे कि हमारा टूरिज्म भी नहीं है। उसके बाद जो हमारे प्रोजेक्ट्स, बिजली के प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें बाहर हिमाचल, पंजाब और वहाँ से आके लड़के एडजस्ट हैं, लेकिन हमारे लड़के बेकार रोडों पर घूम रहे हैं। जब तक ना हम अपने एरिया को टूरिज्म लाएंगे, जब तक ना हमें कोई प्राइवेट फैक्ट्रियाँ आएंगी, जब तक ना हमारे पास कोई ऐसा रोज़गार होगा कि जहाँ के पूरा डिस्ट्रिक्ट के लड़के, जो गरीब लड़के उठा के वहाँ एडजस्ट किए जाएँ, ऐसी कोई हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है। जब तक ना हम इन मुद्दों पे ध्यान देंगे, हमारा अगर रोड बनता है, अगर हमारा कोई प्रोजेक्ट बनता है तो वहाँ बाहर के लोग आगे लगते हैं, वहाँ भी ये पार्टीबाजी होता है, ये फलाना बीजेपी का था, वहाँ एनसी का था, वहाँ कांग्रेस का था, ये अपने अपने गिने चुने लोग लगाते हैं। तो इस हिसाब से हमारा जम्मू कश्मीर तरक्की करने वाला नहीं है। हमारा बिजली का डिपार्टमेंट देखिए, उसमें तार नहीं मिलेगी। हमारा IPH का डिपार्टमेंट देखिए, उसमें पाइप्स नहीं मिलेंगे। हमारा डिवीज़न होता है जो भद्रवाह का डिवीज़न, जाके चेक कर लीजिए, उसके बीच पाइप ही नहीं होंगे। उसके अवेलेबल अगर जेई को कहीं टूटी फूटी पाइप चेंज करनी होगी, उसके पास वो नहीं है, उसकी जिम्मेवारी कौन उठाएगा? एक LG के तहत हमारी अगर स्टेट चलेगी तो LG एक जम्मू कश्मीर में नहीं देख सकता, वो कहाँ जाके हिमाचल के बॉर्डर पर। LG प्रशासन से खुश हुआ? LG प्रशासन से खुश भी है, ना खुश भी। वो बेचारा क्या कर सकता है जब ज़मीनी स्तर के पास आपके पास लीडर ही नहीं, जब हमारे पास ज़मीनी सतह पे लीडर ही नहीं, जब हमारी कोई बात उजागर करने के लिए है ही नहीं, तो उसके पास पहुँचाने के लिए बंदा ही नहीं है, तो वो क्या करेगा? जब इलेक्शन आता है तब हम 10-10 पार्टियाँ बनाते, पार्टियाँ बनाने से काम नहीं होता। जनमन, अगर किसी ने जम्मू कश्मीर की इस टूटी हुई स्टेट के लिए कुर्बानी देनी है, मेरी बात नोट करके रखो और ये लीडर्स तमाम सुने, अगर जम्मू कश्मीर के लिए अगर किसी ने जानी व माली कुर्बानी देनी है तो उनको एकजुट होना पड़ेगा, एक लीडर चुनना पड़ेगा जो हमारे स्टेट में बात पहुंचाए, जो हमारे दिल्ली में बात पहुंचाए कि हमारा जम्मू कश्मीर 40 साल पहले पीछे था और 14 साल और पीछे चला गया और आगे आने वाले 14 साल और पीछे चले जाएगा। अगर हमारी ये हालत रही, हम एक दूसरे को देखते रहे, हमने जम्मू से लेकर श्रीनगर तक, श्रीनगर से लेकर अगर किश्तवाड़ भद्रवाह तक, हमने जम्मू कश्मीर के बारे में नहीं देख रहे। हमारा लीडर कुर्सी का मुफाद देख रहे हैं। देखो कोई भी स्टेट है वो जब तक नहीं बचती, तब जब तक कि वहाँ का लीडर उसकी बहाली ना चाहे। जिस तरह के मैनिफेस्टो में कहा गया है कि हम 370 को वापस लाएंगे, स्टेटहुड को वापस लाएंगे, क्या लगता है अपने से कुछ वादे पूरे कर पाएंगे ये? जनाब आली, ये वही वादे पूरे कर पाएंगे जो इनके मन की बात होगी। अब स्टेटहुड 370, एक मजदूर बंदा, एक ग्राउंड फील्ड का बंदा, उसको क्या पता 370 का क्या मामला है? बिल्कुल उसको क्या पता कि भाई स्टेटहुड, उसको तो ये आज एक दुख अफसोस होता है एक आम बंदे को कि भाई हमारे पास हमारी पहचान नहीं है, हमारे पास अपनी स्टेट ही नहीं है। एक माँ के बगैर बच्चा कभी नहीं पल सकता। ये बिल्कुल सोतीला व्यवहार है हमारे साथ। एज ए वोटर बोल रहा हूँ, मैं कोई किसी पार्टी का लीडर नहीं, कोई किसी की पार्टी में की बात नहीं मैं करूँगा कि एक माँ के बगैर एक बच्चा कभी पल नहीं सकता। एक स्टेट वासी की माँ होती है, क्योंकि स्टेट अगर नहीं हमारे पास होगी, हमारे पास अपना मंत्री नहीं होगा, हमारे पास अपना CM नहीं होगा, तो हम किसके पास जाएंगे? एक यूटी में कौन सा डिस्ट्रिक्ट बहाल हो जाएगा, कौन सा डिस्ट्रिक्ट काम करेगा? लिहाजा मेरी खास करके भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी के लीडरों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप पार्टियां बनाने से बेहतर है कि आप कोई 2 कैंडिडेट, अगर किसी भी पार्टी के 2 कैंडिडेट खड़े होते हैं, भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी में जो ये खिचड़ी बनी हुई है, इससे लोगों को बहुत परेशानी आ रही है। इससे हमारा भद्रवाह कामयाब नहीं हो सकता, इससे हमारा टूरिज़्म कामयाब नहीं हो सकता, इससे हमारी कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो सकती। बहुत बहुत शुक्रिया। पार्टियां बनाने से कुछ नहीं होगा, मिलजुल के नेता चुनने होंगे जो भद्रवाह के कुछ काम कर पाए। और उन्होंने कहा भी कि ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं, जो कि अब आज के ज़माने में लगभग ख़त्म हो गया है, इसके ऊपर ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और जो बेरोज़गारी है वो बढ़ती ही जा रही है। उन्होंने कहा भी कि 40 साल पहले भी हालत ख़राब थी और जब से BJP आई है तब से भी 10 सालों से हालात जो है ख़राब है और मुद्दे भी वही हैं, परेशानी भी वही हैं, लेकिन अभी तक समस्याएँ जो हैं हल नहीं हुई।